शुरू करिए। बाजी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूँ नहीं, गए आए कहूँ नहीं, सब रूहें बैठी अंग लगा। याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बकावतन। हाय हाय क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बकावतन। रूह अल्लाह ने जाहिर किया, काहू सुनिया न एते दिन। रूह अल्लाह ने जाहिर किया, काहू सुनिया न एते दिन। काहू सुनिया न एते दिन। याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम। कैसा हाल है तुम्हारा, हो कैसे वतन में तुम। कौन बड़ा तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद कसम। कौन बड़ा तुम्हारी, हाय हाय आवे न याद कसम। आवे न याद कसम। याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। तुम बैठे मेरे कदम तले, काहू गैया नाही दूर। तुम बैठे मेरे कदम तले, कहूँ गैया नाही दूर। याद करो इन इश्क को, जो आपन करी मुझको। याद करो इन इश्क को, जो आपन करी मुझको। जो आपन करी मुझको। याद तुम्हें मैं आऊंगा, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम। छिपाया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम।
लेके इश्क खसम, देखो कौन आवे दौड़े अर्श में, लेके इश्क खसम, लेके इश्क खसम, यार तुम्हें मैं आऊंगा, जब यार तुम्हें मैं आऊंगा, तब ही बैठोगे जाग, तब ही बैठोगे जाग, गए आए कहूँ नहीं, गए आए कहूँ नहीं, सब रूहें बैठी अंग लगा, यार तुम्हें मैं आऊंगा, जब यार तुम्हें मैं आऊंगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सात चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे तक, लाल आगे आए बैठे तक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बीतक साहब वाणी का ये 30वां प्रकरण चल रहा था, जिसमें नलिये का प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी। धारा भाई की अर्जी शिवजी साहिब जी बिहारी जी के आगे बहुत बार करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं, और अब जागनी कार्य कैसे हो इसकी बात में चर्चा चल रही है। तो शिवजी साहिब जी कहते हैं कि मैं इन राजाओं की नौकरी अब नहीं करूंगा, अब तो मैं उनको अपने ज्ञान के वान से ही घायल करूंगा, और अब मैंने तो पूरी तरह से धर्म में शामिल, धर्म का ही काम करने का अब निश्चय किया हुआ है, मैं दोबारा से माया में नहीं जाऊंगा, और मैं इनको खुद जगाऊंगा और आपको अटारी पे बिठाऊंगा, ये सब आपके हुक्म के तले रहेंगे, तो इन राजाओं की नौकरी करने की मुझे जरूरत नहीं है। ताको पठाऊं तुम पे आवे करम दीदार, तुमको यों कर सेवई जान के धनी निर्धार। ये सभी राजा और या और सुंदर साथ है जिनको मैं जगाऊंगा, और फिर ज्ञान के माध्यम से उनको जगाऊंगा, फिर आपके पास भेजूंगा, आपका दीदार करने आएंगे, और आपको इस तरह से आपकी सेवा करेंगे जैसे आप परम धाम के धनी हो।
जान के धनी निर्धार, आपको ही धाम का धनी मानेंगे। तब बिहारी जी क्या, मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल सोए। तो बिहारी जी कहते हैं, जो जब शिवजी साहिब जी कहते हैं कि हमें बाहर निकलकर जागनी करनी चाहिए, एक ही जगह पर बैठकर हम पूरे देश विदेश के सुंदर साथ को नहीं जगा सकते हैं, तो बिहारी जी कहते हैं कि मैं नहीं निकल सकता, आप निकलिए, आप जगाइए। बिहारी जी कहे, मेरा निकलना क्यों है, मैं नहीं निकल पाता। मेरे संग रंगबाई कही है बड़ी बोझल सोई, मेरे साथ जो रंगबाई है वो मेरे साथ रहती है, उनके वो कहीं आ जा नहीं सकती, और उनके साथ, उनके बिना मैं भी उनके साथ बंधा हुआ हूं, तो मैं भी उनके साथ, मैं भी नहीं कहीं आ जा सकता। तिनकी महतारी तीन संग, ऊपर से रंगबाई की माता जी भी मेरे साथ है, और कुटुंब परिवार, और मेरा और भी कुटुंब परिवार है। सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना हुए तुम लार। तो मैं अपने परिवार को लेकर नहीं निकल सकता, मेरा आपके साथ चलना नहीं हो सकता। शिवजी साहिब जी के परिवार के नाम पर सिर्फ तेज कुबरी उनके साथ थी, और तो कोई था नहीं। तो जहां जहां शिवजी साहिब जी जाया करते थे, तेज कुबरी उनके साथ ही रहती थी उनकी सेवा में। तो उनका तो परिवार ज्यादा बड़ा था नहीं। बिहारी जी ने बहुत सा परिवार बनाया हुआ था, जिसमें उनकी साली थी, साला था, उनकी पत्नी थी, उनकी माता जी थी। तो इन सबको लेकर बिहारी जी कहते हैं, मैं कहाँ कहाँ जागनी करने के लिए जाऊंगा, इसलिए मैं नौतनपुरी में ही विराजमान रहूंगा और वहीं से ही चर्चा करूंगा। इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कर, धनी को जो है करना सो आए जुड़े त्यों ही कर। इसलिए मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, और धनी जिसको मेरे पास भेजते जाएंगे, वो जिसकी जागनी करनी होगी धनी को, वो स्वयं ही आकर हमारे पास भेज देंगे और वो हमसे जुड़ जाएगा। इन भात की रदबदल होत रहे निस दिन, मास डेढ़ लगे यहाँ रहे करे परियान मिल संयन। इस प्रकार से रोज ही किसी न किसी बात को लेकर बिहारी जी और शिवजी साहिब जी आपस में सलाह मशवरा करते थे, और फिर ऐसा करते 1.5 महीना यहाँ पर नलिये में रहे। और अब सब जो है चलने की बात सोचने लगे, और कोई साथी साथ में किए थे उन्हों दूर, अरज होत रही तिनकी सो ना मान्या मजबूर। कह रहे और भी कोई सुंदर साथ थे जो कि बिहारी जी जिनसे खफा थे, और जिनको धर्म से उन्होंने दूर कर दिया था, या कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी पावर से उनको परमधाम से निष्कासित कर दिया था। उनकी भी बीच बीच में अर्जी होती रही। लालदास जी कह रहे हैं, धारावाहिक का प्रसंग लिखा है, और भी कई सुंदर साथ ऐसे थे जिनकी अर्जी बीच में होती रही, सो न मान्या मजबूर। लेकिन बिहारी जी ने किसी को भी दोबारा धर्म में शामिल नहीं किया। रूपाबाई ऊपर भई बिहारी जी को सक, ये सेवा में ना आवे दिल में बैठी अनक। रूपा बहन जो है, वो जब बिहारी जी का ऐसा स्वभाव देखती थी, तो उनका अंदर से, हृदय से दिल नहीं करता था उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन शिवजी साहिब जी के वचनों से बंधी हुई वो सेवा करती तो थी, लेकिन दिल से नहीं करती थी। और सुंदर साथ, अगर हम किसी को दिल से सेवा ना करें और दिखावे की क्रिया करें, तो पता तो लग ही जाता है। तो ऐसे बिहारी जी को भी पता लग जाता है कि रूपाबाई का सेवा में मन नहीं लग रहा, वो सेवा में नहीं आ रही है, तो उनके प्रति भी उनकी नजर टेढ़ी हो जाती है। शिवजी के दिल में ऐसी उपजी आए, इन इत आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों ही ना समझाए। शिवजी साहिब जी के भी बिहारी जी जब ऐसा स्वभाव उनका दिखता था, उनका ऐसा नेचर दिखता था, तो शिवजी साहिब जी के भी दिल में ही संशय उत्पन्न होता था। जबकि स्वयं अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म उनके हृदय में बैठे हैं, वो विकार रहित है, उनके हृदय में कोई विकार नहीं है। लेकिन बिहारी जी जब ऐसा स्वभाव प्रदर्शित करते थे, तो उनके दिल में भी संशय होता था कि अगर यहाँ पर धनी का आवेश है, तो मेरे दिल को क्यों समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर आवेश है, मेरा दिल गवाही क्यों नहीं देता है कि धनी का आवेश यहाँ पर काम कर रहा है। तो दिल में संशय उत्पन्न होता है। इत से दो के दिल में हुई चली अंतराय, पर बाहिर जाहिर ना हुई एक दूजे रखे छिपाए। यही वो जगह है जहां से शिवजी साहिब जी और बिहारी जी, जो कि एक साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, धनी देवचंद जी से उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन दोनों के बीच में अंतराल पड़ गई, एक लकीर खिंच गई।
पर बाहर जाहिर ना हुई, एक दूजे रखे छिपाए, दोनों ने भी इस बात को बाहर जाहिर नहीं होने दिया, दिल में ही उनके अंतराल होने लग गया। बिहारी जी को लगा कि मैं जिसको निकालता हूँ उनको ये रख लेते हैं, उनको जो है ये मेरे हुक्म को नहीं मानते हैं, ये उनको निष्कासित नहीं करते हैं, बल्कि उनको और प्रेम से अपने संप्रदाय में रख लेते हैं। और शिरजी साहिब जी को अपने दिल में ये लगता था कि अगर यहाँ पर धनी की बैठक है, धनी का आवेश है, या धनी देवचंद जी कुछ भी बिहारी जी को अगर न्यामते दे गए हैं, वो गद्दी पर बैठे हैं, तो फिर वो ऐसा स्वभाव क्यों प्रदर्शित करते हैं? वो सुंदर साथ को जो है पैसे के आधार पर तोलते हैं, वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, अपनी गादी को सर्वोपरि मानते हैं, अपने हुक्म को जबरदस्ती सबके ऊपर चलाना चाहते हैं, और किसी से भी उनके प्रति प्रेम के भाव उनके दिल से प्रदर्शित नहीं होते हैं। वो अहंकार में है और मैं ही मैं को जानते हैं कि जो मैं कह दूं बस वही होना चाहिए। तो ऐसे स्वभाव से शिरडी साहिब जी के दिल में भी जो है उनके प्रति ऐसा बात आ जाती थी कि क्यों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आवेश काम कर रहा है। शिरजी अपना चित समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सौभान के फेर, सुध किया दूसरी बेर। सुंदर साथ जी, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले मंथन किया था, अभी शायद कल परसों गुण और अवगुण की बात पे, तो उसी पे ही यहाँ पे आ रहा है कि शिरजी ने, क्योंकि अक्षरतीत पूर्ण पारब्रह्म की बैठक है, हृदय कोमल है शिरजी साहिब जी का, तो हमेशा दूसरे में गलती देखने की बजाय पहले स्वयं में गलती देखते हैं। जबकि ये मार्गदर्शन स्वयं राज्य उनको दे रहे हैं कि बिहारी जी के अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके अंदर है, और आपको इसको प्रदर्शित करना है आगे बढ़कर, आपको इसको छुपाना नहीं है कि धनी की बैठक आपके हृदय में। अभी तक शिरजी साहिब जी महाराज ठाकुर बराबर अपने कोमल हृदय के कारण जो है इस बात को छुपा रहे हैं कि धनी की बैठक उनके अंदर है, धनी का दीदार उन्होंने ही किया हादसे में, और धनी उनके अंदर ही विराजमान है, लेकिन वो इस बात को अभी तक छुपा रहे हैं मान मर्यादा के कारण, क्योंकि बिहारी जी को गद्दी पर बिठा दिया गया बालबाई जी के संग से, उन्होंने स्वयं गद्दी पर बिठाया, तो वो धनी देवचंद जी को किए गए वादे का मान सम्मान कर रहे हैं अपने कोमल हृदय के कारण। वो कभी भी किसी को अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि धनी की बैठक उनके हृदय में है। सुंदर साथ जी, देखिए कितने दिन तक वो छिपाए रखेंगे इस बात को कि सुंदर साथ स्वयं ही उनकी पहचान करेगा। कहते हैं, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। ऐसा कहते हैं जिसकी पहुंच जहां तक होती है, जब वो बोलता है तो वो अपनी मंजिल को बयान कर देता है कि वो कितने गहरे में बैठा और कौन ऊपर ऊपर ही अभी तैर रहा है। तो बिहारी जी जब चर्चावानी करते थे या वो अपना स्वभाव प्रदर्शित करते थे, अपने भावों को व्यक्त करते थे, तो सुंदर साथ अभी आने वाले समय में इस बात की पहचान कर ही लेगा कि धनी की बैठक कहाँ है। और जब शिरजी साहिब जी चर्चा करते थे और जैसी वो स्वभाव कहनी और रहनी करके दिखाते थे, सुंदर साथ से प्रेम करते थे, तो वो भी प्रदर्शित कर देगा सुंदर साथ के बीच में कि उनके अंदर किसकी बैठक है। अभी यहाँ पे शिरजी क्या अपने कोमल हृदय से, बहुत ही कोमल हृदय उनका, हमेशा दूसरों में, अपने में अवगुण और दूसरों में गुण देखते हैं, तो क्या कर रहे हैं, अपने चित्त में अपने मन को समझा लेते हैं कि ये मेरा अवगुण है कि मैं उनके अंदर इस अवगुण को देख रही, ये मेरा अवगुण है कि मैं उनके अंदर कोई दोष देखता हूँ, और अपने मन को चित्त को मरोड़ ले दूसरी तरफ कर देते हैं इस अवगुण की तरफ कि मेरा ये अवगुण है कि मैं उनके अंदर अवगुण देख रहा हूँ, इस बात से अपने मन को हटा लेते हैं और बिहारी जी के अंदर अवगुण नहीं देखते हैं, या अपने मन को समझा लेते हैं कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा हूँ, जबकि सही मार्गदर्शन धनी अंदर से दे रहे हैं, लेकिन अभी अपने मूल स्वभाव जो उनका कोमल हृदय का है, अभी भी उस मार्गदर्शन को शिरजी साहिब महाराज ठाकुर यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ये अभी ये प्रदर्शित करना है कि धनी की बैठक मेरे अंदर है। अभी भी बिहारी जी को और सुंदर साहब को बार बार यही कह रहे हैं अपने कोमल स्वभाव के कारण कि तुमको अटारी पे बिठाएंगे, तुमको धाम का धनी, आपको धाम, आप धाम के धनी हो, सबको जागनी करके आपके पास भेजेंगे। यहाँ से ती चल के आए मंडई बंदर, तहा साथ सब आए मिले, बाग में लई जागा उतारा कर। अब यहाँ से जब बिहारी जी भी चल दिए, शिरजी साहिब जी भी आगे बढ़ गए और मंडई बंदर में आए, वहां पर बहुत से सुंदर साथ रहते थे, और वहां पे एक बाग में जगह लेकर वहीं पर उतर गए। गए बिहारी जी खंबालिए, यहाँ दज्जाले किया शोर, मोमिन एक ठौर बहे, इन्हें पहुंचाऊं जोर।
बिहारी जी भी नौतनपुरी के लिए जाने के लिए अग्रसर हो गए। उनको विदा करके ही शिवजी साहिब जी नलिये से निकले थे। जब बिहारी जी खंबालिये से होकर गुजरे तो उनके मन में दज्जाल बैठ गया। यहाँ दज्जाले क्या सोच, गए बिहारी जी खंबालिये, यहाँ दज्जाले क्या सोच। दज्जाल उनके अंदर विराजमान हो गया और उसने अपना काम कर दिखाया। जो खंबालिये का राजा था वो शिवजी साहिब जी से किसी बात पे बैर रखता था। यहाँ पर बिहारी जी इस बात की शिकायत कर देते हैं कि यहाँ से शिवजी साहिब जी गुजरने वाले हैं, तो वो वहां पर अपनी पुलिस की चौकी बिठा देते हैं। मोमिन एक ठौर भय इन्हें पहुंचाऊं जोर, उनके मन में आ जाता है कि जो मोमिनों को इकट्ठा कर रहे हैं, चर्चावानी कर रहे हैं, कुछ विघ्न इसमें हो जाए जिससे कि शिवजी साहिब जी बंद में आ जाए। तब एक शख्स से कया राजा आगे, तुम्हारे गांव में श्री महाराज इत आए उतरेंगे। बिहारी जी हमेशा खुद कोई काम नहीं करते थे, वो आगे किसी व्यक्ति से ये काम करवाते थे। वो शख्स ने जाकर राजा से कहा कि तुम्हारे गांव से महाराज ठाकुर निकलेंगे, यहीं पे ही वो उतरेंगे। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तिन चौकी बैठाई सब ठौरों, बड़ी करी बड़ी हरामखोरी। इस प्रकार इस सूचना के मिलते ही उसने जहां पर नाव उतरती थी वहां पर अपनी चौकी बिठा दी कि जैसे ही महाराज ठाकुर यहाँ से गुजरेंगे उतरेंगे, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सब साथ चढ़े नाव पर, रहे शिवजी आप एकले। अब जब चढ़ने लगे नाव में, चीख भई तिन सबे। अब जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान होंगे वो उन्हें कहाँ कठिनाई में डालने देंगे। तो अंदर से कुछ ना कुछ आभास या मार्गदर्शन धनी उनको देते रहते हैं। सुंदर साथ के साथ जैसे ही शिवजी साहिब जी नाव पर चढ़ने लग जाते हैं कि उनको छींक आ जाती है और छींक से उनको पीछे को धक्का लग जाता है और वो पीछे को रह जाते हैं। और इधर वायु का वेग ऐसा बढ़ता है कि सुंदर साथ नाव आगे चली जाती है एकदम वायु के वेग से। तो शिवजी साहिब जी छींक के कारण जो है वो तट पर ही रह जाते हैं, नाव पर चढ़ नहीं पाते हैं। तब शिवजी पीछे हटे, हम न चढ़े इस ठाम, सकुन मोको ना भयो और राह चले इनका। इस प्रकार से एक ये ऐसा शगुन हो गया कि शिवजी साहिब जी को पीछे ही हटना पड़ गया और बाकी सुंदर साथ नाव में वायु के वेग से नाव आगे चली गई। तब यहाँ से नाव चली लगा वायु जोर, जैसे ही वायु का जोर आता है और नाव जो है तुरंत ही आगे बढ़ जाती है और शिवजी साहिब जी छींक के कारण पीछे ही हटे रह जाते हैं। तो ये राजधानी कारज कारण बनाते हैं कि उनको उसी समय एग्जैक्ट ठीक छींक आती है कि वो नाव पे चढ़ ही नहीं पाते हैं और वो उससे उनको छींक से धक्का लगता है और वो पीछे को चले जाते हैं और उधर वायु के वेग से नाव आगे को चली जाती है। तो इस प्रकार से शिवजी साहिब जी यहीं पर ही रह जाते हैं। जब यहाँ से नाव चली लगा वायु जोर, खंबाली आए पहुंचे, किया दज्जाले बड़ा शोर। और वहां पे तेज कुबरी जी और सूरत के सुंदर साथ जो थे वो खंबालिये में जब उतरते हैं तो उनको चौकी जो है पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। साथ सब पकड़े गए उत माहे राज द्वार, साथ सूरत का सब था सो हुआ खबरदार। जैसे ही सूरत के सुंदर साथ जो है वो देखते हैं कि पुलिस की चौकी ने उन्हें पकड़ लिया है तो वो खबरदार हो जाते हैं और आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं कि हमें शिवजी साहिब जी का पता अब इनको नहीं बताना है। बहुत जाप्ता तिन किया, चलिया न कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। इस प्रकार से आपस में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और कि शिवजी साहिब जी का पता नहीं बताएंगे। उस समय ऐसा था कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो जो है दूसरी जाति के लोगों का हाथ का बना हुआ जो है कच्चा भोजन नहीं खाते थे। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जब उनसे कोतवाली में पूछताछ की जाती है शिवजी साहिब जी के लिए तो वो पता नहीं बताते, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है। लेकिन तेज कुबरी को वो थोड़ा बहुत पहचान जाते हैं और पूछते हैं कि ये तो उनकी पत्नी है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये उनकी पत्नी नहीं, ये तो हमारी बहन है और हम तो भात लेकर जा रहे थे। तो वो कहते हैं वहां पर उनकी परीक्षा लेने के लिए तेज कुबरी जी को भोजन बनाने के लिए कच्चा कहा जाता है और सूरत के सुंदर साथ जो कि क्षत्रिय थे वो उनका भोजन कर उनके हाथ का बना हुआ भोजन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो इस बात को छुपा लेते हैं और उनको अपनी बहन ही बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनका इतने यत्न करने पर भी, दज्जाल के इतने यत्न करने पर भी मोमिन अपने आप को बचा लेते हैं। चलिया न कछु लगा,
दज्जाल का कुछ भी अपने ऊपर चलने नहीं देते हैं। खलास के दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार, और यहाँ से इनको कोतवाली से छोड़ दिया जाता है तेज कुबरी सहित, और फिर वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी ये नलिये की बीतक, अब सूरत की कहूं जो आज्ञा है हक। महामती जी कह रहे हैं ये आपको नलिये की बीतक बताई है, अब मैं सूरत की बीतक आपको बताता हूँ। ऐसा ही धनी का हुक्म है, उस हुक्म के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सुंदर साथ जी 30 प्रकरण खत्म हो गया और 1350 चौपाई पूरी हुई है। अभी 31वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। शिवजी साहिब जी खुशकी चले रण आन उतरे, चीरक वेश करके धोरा जी मारक पंथ चढ़े। यहाँ पर शिवजी साहिब जी क्योंकि छींक आने से पीछे रह जाते हैं, तो वो सूखे मार्ग से ही आगे की तरफ बढ़ते हैं और रण तक आ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने चीरक वेश धारण कर लिया था, यानी कि चीरक वेश जो कहते हैं, जो एक साधु और संतों का भेष होता है, बिल्कुल वैसा ही वेश धारण कर लेते हैं। धोरा जी मारक पंथ चढ़े और धोरा जी पहुंच जाते हैं। ए जो सात सूरत का खंबालिये से चले, धोरा जी में उतरे शिवजी साहिब जी सो आए मिले। और खंबालिये के जो 8 सुंदर साथ थे, जिनके साथ तेज कुबरी जी थी, वो जब चौकी से छूटते हैं तो वो भी आगे आकर धोरा जी में उतरते हैं और शिवजी साहिब जी से आके मुलाकात हो जाते हैं। तो जहां पहुंचना था वहां सब अलग अलग मार्ग से पहुंच जाते हैं। शिवजी साहिब जी सूखे मार्ग से पहुंच जाते हैं। खंबालिये के सुंदर साथ और तेज कुबरी जो है वो जल मार्ग से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। प्रेम जी थावर सुनी, गाड़ी ले दौड़े ये, आए मिले मार्ग में, साथ को चढ़ाए लिए जे। प्रेम जी और थावर सुंदर साथ जैसे ही सुनते हैं कि शिवजी साहिब जी सुंदर साथ सहित यहाँ पर आए हैं, तो वो अपनी गाड़ी जो है जिसमें बैल जुते हुए होते हैं, उस समय गांव में वैसी ही गाड़ी चलती थी, उस गाड़ी को लेकर आकर मार्ग में शिवजी साहिब जी से मिल जाते हैं। साथ को चढ़ाए लीजिए, और उस गाड़ी पर सभी सुंदर साथ सहित शिवजी साहिब जी को चढ़ाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। पदमसी सेवा मिले रया हता 10 दिन, तहां से आए घोगे मिने 3 दिन रहे सैयन। पदमसी सुंदर साथ थे जो सेवा में शामिल रहते थे। रया हता 10 दिन, वो 10 दिन तक यहाँ पर शिवजी साहिब जी के साथ रहते हैं। तहां से आए घोगे मिने 3 दिन रहे सैयल, और यहाँ से फिर घोगा में आ जाते हैं। ये सुंदर साथ जगह के नाम है, और यहाँ पर भी 3 दिन तक शिवजी साहिब जी रुकते हैं। ये एक किरंतन यहाँ पर भी उतरा है, जबकि धावर जी भाई जो है अपनी बैलगाड़ी लेकर आते हैं। यहाँ पर एक सिंधी भाषा में एक किरंतन है जो बैल की हालत को देखकर शिवजी साहिब जी के दिल में उतरता है। धोरीना मामू के तारी दूसरी, इस प्रकरण का जो सार है वो इन बैलों को देखकर शिवजी साहिब जी अपने ऊपर लेते हैं, और अपने दर्द को इस किरंतन में शिवजी साहिब जी के इस किरंतन में शिवजी साहिब जी की भूमिका को दर्शाया गया है, और जो कि गाड़ी को देखकर उनके दिल में उत्पन्न होता है। सुंदर साथ जी गाड़ी ऐसी थी जिसमें बैल जुते हुए थे, और बैल के ऊपर जब एक गाड़ी का रखा जाता है तो उसका जो एक आगे का हिस्सा होता है जिसमें लोहे लगे होते हैं, वो उसकी गर्दन पे रखा जाता है। तो जो बैल जोते जाते हैं उनमें वो जो है वो जुआ जिसको बोलते हैं, कि गाड़ी का जो आगे का हिस्सा होता है जिसमें वो उसको चुभता रहता है। और गाड़ी पे जो इतने सारे सुंदर साथ है, रेतीली जगह है जहां पर शिवजी साहिब जी चल रहे हैं, तो बैलों को आगे बढ़ने में भी मुश्किल हो रही है। ऊपर से उसके गाड़ी पर इतने सारे सुंदर साथ बैठे हैं कि उनका भार उठाने में भी उसको चलने में मुश्किल हो रही है। और ऊपर से जो एक कंधे पे उसके जो चांदी जिसको बोलते हैं वो जुआ जो रखा हुआ है, वो भी उसको चुभता रहता है। और क्योंकि वो धीमी गति से चल रहे हैं, उनको चलने में मुश्किल हो रही है बैल को, तो जो बैल गाड़ीबान है जो बैल को चला रहा है, वो उसको हंटर मारता है बार बार कि तुम चलो तुम चलो। इसी भाव से शिवजी साहिब जी अपनी भूमिका को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को वो बैल की भूमिका में डालते हैं। और जो उनके ऊपर गाड़ीबान है वो है बिहारी जी, जो कि बराबर बैल के ऊपर कितना बड़ा भार है कि उसने उस गाड़ी को उठाया हुआ है जिसमें सुंदर साथ का बोझ है। यानी कि सभी सुंदर साथ को जागृत कर परमधाम ले जाने का जो जिम्मेदारी धनी देवचंद जी ने
या कहे स्वयं राजी ने उनके कंधों पे डाली है, उसके कारण से वो धीमी गति से चल पा रहे हैं। मार्ग रेतीला है, रेतीला मतलब माया का मार्ग तो ऐसा ही है जो बहुत ही कठिन है, जहां पर बार बार पैर फिसलते हैं या धंस जाते हैं उस माया में। तो वो रेतीले मार्ग को माया को से दर्शाया है, माया से कंपैरिजन किया है। और गाड़ी में जो सुंदर साथ बैठे हैं उसको सभी सुंदर साथ की जो जिम्मेदारी मिली हुई है महराज ठाकुर को, उनको जागनी करके परमधाम ले जाना है। सुंदर साथ को इस तरह से उन्होंने वहां पर भाव लिया है। और जो चांदी का जुआ है जो उनके कंधे में चुभता चला जा रहा है, वो है जिम्मेदारी। जिस जिम्मेदारी से बंधे हुए वो स्वयं परमधाम की चितवनी में नहीं लग पाते हैं, उन्हें उसी माया में बार बार अपने पैरों को धसा कर सुंदर साथ को ले जाने की जिम्मेदारी से आगे बढ़ना पड़ता है। ऊपर से बिहारी जी जो गाड़ीबान है, उनको उपमा दी गई है बिहारी जी से कि जो कि इतना निर्दयी है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेतीला मार्ग है तो बैल धीमे ही चलेंगे, लेकिन वो बैलों को तेजी से चलाने के लिए बार बार उनके ऊपर प्रहार करते हैं। तो ऐसे ही बिहारी जी भी बार बार उनके अंदर दज्जाल बैठता है और वो शिवजी साहिब जी के जागनी कार्य में रोड़े अटकाते हैं। वाणी उतर भी जाती है तो भी बिहारी जी वाणी को छुपा लेते हैं। तो सुंदर साथ जी इस तरह से गाड़ीवान की को जो है बिहारी जी के कैरेक्टर से यहाँ पर जोड़ा गया है। बहुत ही सुंदर ये प्रकरण है जो धोरीना मामू के तारी दूसरी कि हे बैलवान, तू कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन तुझे तो बढ़ते ही जाना है, क्योंकि यही जिम्मेदारी का चांदा तुम्हारे सर पर धनी ने रखा है और तुझे इस काबिल बनाया है कि तू हर जिम्मेदारी को, भले चाहे तुझे तेरे रास्ते में कितने भी रोड़े आए, तू इस जिम्मेदारी को निभाएगा ही, क्योंकि धनी तेरे साथ है और वो तुझको ये जिम्मेदारी दे गए हैं इसको आगे बढ़ाने की। तो इस तरह से इस किरंतन के माध्यम से शिवजी साहिब जी महराज ठाकुर अपने जो है यहाँ पे जो उनकी भूमिका है इस माया में, जिस भूमिका को वो आज तक निभा रहे हैं, सुंदर साथ को जागनी करके अपने आवेश का हिस्सा देके छठे दिन तक वो अभी तक काम कर रहे हैं। इस जिम्मेदारी से इंद्रावती की आत्म मुक्त कहाँ हुई है अभी तक, तो इस जिम्मेदारी को वो अभी तक निभा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अब जबकि हमें इस किरंतन की समझ आ गई है, तो हमें इंद्रावती के काम को सरल करना चाहिए, यानी कि हमें भी अपने अवगुणों को छोड़कर गुणों को अपनाना चाहिए, जिससे कि जागनी कार्य जल्दी से जल्दी खत्म हो, हम परमधाम में अपनी पराक्रम में जागे। माना कि ये रात खिंची हुई है, हमें नहीं मालूम कि ये कब खत्म होने वाली है, लेकिन इंद्रावती का दर्द हमें भी लेना चाहिए और उनके दर्द को ही लेते हुए हम सबको जो है हर वो संभव कार्य अपनी रहनी से करना चाहिए, जिससे कि ये कार्य सरल हो और हम जल्दी से जल्दी परमधाम में जागे। माना कि इच्छाओं के बहुत सारे लहरें हैं जो हमें इस माया में रोके रखती हैं। तो हमें अब अगर ज्ञानी से ये ज्ञान हो गया है कि इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इच्छाएं पूरी हर नहीं होंगी। माना कि धनी रूहों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, माना कि रूहों ने भी ज्ञान प्राप्त करके माया की तरफ की इच्छाएं करना बंद कर दिया है, लेकिन धनी जागनी कार्य की भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जब हम धनी की वाणी से जुड़ जाते हैं तो इधर भी नई नई उमंगें आने लग जाती हैं कि जैसे कि दर्शन हो, जैसे कि हम चर्चनी सीखे, चितवनी सीखे, जैसे कि चर्चा वाणी करें, सुंदर साथ को जगाएं, तो ये भी सब कहीं ना कहीं माना कि ये स्वच्छ पाक पवित्र इच्छाएं हैं। जब रूह धनी से प्रेम करती है तो उसके अंदर धनी से मिलन की इच्छा होती ही है। तो हमें सिर्फ एक ही इच्छा अपने दिल में अब रखनी चाहिए, अर्जी करनी चाहिए, जो कि बहुत पहले सुंदर साथ जी आश्रम में किया भी करते थे। 4 बजे जो 4:30 बजे अर्जी की जाती थी कि अब हम धाम वतन चलने को मोमिन करे विचार। सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, सभी इच्छाओं को ना करते हुए हमें सिर्फ जो हमें शिक्षा मिलती है इस किरंतन से कि एक ही इच्छा रखनी चाहिए कि अब धनी खेल को खत्म करें और हमें परमधाम में जागृत हो। यहाँ हम कितने भी सुख ले लेंगे, चाहे धनी की तरफ के ही कितने सुख ले लेंगे, तो भी परमधाम जैसा सुख तो नहीं ही इस दुनिया में मिलने वाला है। तो परमधाम में जो दीदार का सुख है वो यहाँ पर अगर दीदार होगा भी तो किसी पर्दे में होगा, एकदम डायरेक्ट दीदार नूरी यहाँ पर नहीं हो सकता है। वो नूरी दीदार तो सिर्फ परमधाम में ही मिलेगा।
और हम सबको उस नूरी दीदार की चाह करनी चाहिए। जब उस नूरी दीदार की चाह करेंगे तो परमधाम में खेल खत्म होगा और हम अपनी परातम में जागेंगे। अभी तो ज्ञान का बहुत फैलाव हो गया, जिस ज्ञान को समझने के लिए इस खेल में आए थे वो ज्ञान हमने लगभग समझ लिया। हम चाहे यहाँ पर समय बिताने के लिए कितने कितने मंथन करें, कितना भी करें, हम सब मालूम है कि मंथन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बात नहीं पता, वो बात नहीं पता, लेकिन अंतर मन से देखे तो धनी ने इस वाणी को खोलकर और इसके इतने सारे अर्थ और टीका करके हमें सब कुछ ही समझा दिया है। कुछ ऐसा नहीं है जो हमें समझ में नहीं आया है अभी भी। लेकिन अभी रात खिंची हुई है, समय तो व्यतीत करना ही है, तो फिर माया में क्या व्यतीत करना। तो हम सब सुंदर साथ सोचते हैं कि धनी की वाणी के साथ ही समय व्यतीत करें। तो रोज रोज नए टॉपिक पे नए नए मंथन हम लोग करते हैं। पर वास्तव में अगर परमधाम से सोचे, जैसे अरविंद भाई जी कहते हैं, जैसे नरेश भाई जी कहते हैं, अगर परमधाम में अपने आप को बिठाकर वहां से सोचे तो किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं है वास्तव में। और इंद्रावती जी का काम जो इतने सालों से इतनी जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं, हमें भी अबार्ज करके उनके इस काम को खत्म करना चाहिए, धनी के काम को खत्म करना चाहिए कि आप हमें परातम में धनी जगाएं। यही अर्जी सब सुंदर साथ की होनी चाहिए कि अब धनी हमें अब बस परमधाम में ही जगाइए, परातम में जगाइए। खेल बहुत लंबा हो गया है, ब्रज बीत चुका, रास बीत चुका, अभी तो छठा दिन चल रहा है, इतने दिन बीत चुके, अभी किसी और इच्छा की जरूरत नहीं है। तो अपनी जो धनी की तरफ की इच्छाएं हैं उन पे भी हमें प्रतिबंध लगाना होगा अपने दिल से। माया की इच्छाओं को तो हमने ज्ञान के माध्यम से प्रतिबंध लगाया ही है, भले चाहे वो फिर अपने फन उठाती है, लेकिन हम उनको फिर से दबाते हैं। अपनी अपनी रहनी को हमें आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ सब जुट मिलकर एक ही अर्जी होनी चाहिए कि अब तो बस परातम में जगाइए धनी, आपके न्यूरी दीदार को ही हम पाए यहाँ पे, और कोई भी अब इच्छा बाकी नहीं होनी चाहिए हमारे हृदय में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। तहां से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के रहे दिन। और यहाँ से सुहाली से होते हुए श्री साहिब जी सूरत पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सैयदपुर भगवान के, जिनका नाम मोहनदास है, उनके साथ मिलकर यहाँ पर विराजमान होते हैं। तहां से शिव जी के था घर के जोड़े घर, उतारे तिन महीने हुआ सेवा में तत्पर। पहले तो सैयदपुर भगवान के यहाँ शिवजी साहिब जी डेरा लगाते हैं, कुछ दिन उनके यहाँ रहकर चर्चावाणी होती है। लेकिन सैयदपुर जो भगवान मोहनदास जी हैं उनको ऊपरी पहचान है शिवजी साहिब जी, तो बहुत दिल से दिल उनका उसमें इस कार्य में बहुत गहराई से शिवजी साहिब जी भाप लेते हैं कि नहीं है। तो वो उनके ही बगल में शिव जी का घर था, जिन जो पूरी तरह से शिवजी साहिब जी के ऊपर निछावर थे, उनके घर में डेरा लगा देते हैं। उनके जोड़े ही उनका घर था। उतारे तिन महीने हुआ सेवा में तत्पर, उनके घर में डेरा लगाते हैं और वो सेवा में तत्पर हो जाते हैं शिवजी भाई जी। तो आज यहीं पर ही समय समाप्त हो रहा है। चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। सूरत पहुंच गए हैं शिवजी साहिब जी और शिव जी के घर में डेरा डाल दिया है। यहाँ तक होते हैं, बाकी के लिए आगे बढ़ेंगे। तहां से शिव जी के था घर के जोड़े पर, उतारे तिन महीने हुआ सेवा में तत्पर, हुआ सेवा में तत्पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।